हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होमग्रोन पीसीएस में। आज से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ शॉर्ट नोट की एक सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एक्ट है और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को परास्त की थी। और ये जो युद्ध था बैटल ऑफ बक्सर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि से ये समाप्त हुई, और इस संधि के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पकड़ थी वो काफ़ी मजबूत हो गई। और इस पकड़ को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पे एक्ट पारित किया, और इस एक्ट के द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को और भी मजबूत प्रदान किया। इसी क्रम में रेगुलेटिंग एक्ट पारित की गई थी। तो आइए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की जो प्रमुख प्रावधान है उसको और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की एक कर्ज मांगती है। इसके द्वारा सरकार को ये मौका मिल जाता है कि कंपनी की जो कार्यशैली है उसको वो जांचे और उसको ये समझे कि ये कंपनी किस तरीके से भारत के अंदर काम कर रही है। इसी क्रम में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित की गई, और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी की जो शासन थी उसके ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गई। यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पे संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गई। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। आप इस डेट को भी याद रखिएगा, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित की गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एक केंद्रीय शासन की स्थापना हो गई, और शासन व्यवस्था का नियंत्रण जो था ब्रिटिश संसद के पास चला गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कंपनी की जो डायरेक्टर थे उनको असैनिक, सैनिक और राजस्व जो डॉक्यूमेंट्स थी वो डॉक्यूमेंट ब्रिटिश सरकार के सामने रखने को कहा गया, जिससे सरकार ये जान सके कि कंपनी भारत के अंदर किस तरीके से काम कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय के, कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए गए, और इस क्रम में जो वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स किस एक्ट के द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और सर एलिजा इम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस बने। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दी गई। तो इसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। और भारतीय लोगों से उपहार के तौर पे रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ये है आपको रेगुलेटिंग एक्ट की जो प्रमुख प्रावधान है और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको इस पॉइंट को बार बार देखना है और इसको आपको याद करना है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।